हरे कृष्णा। माइग्रेटरी मंक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में कुछ बहुत ज़रूरी विषय है। आज की जो प्रेजेंट कंडीशन है इंडिया का, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू आर एन एजुकेटेड एंड कॉन्शियस पर्सन्स, अगर आप रोज़ मीडिया चैनल, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल आप देखते हैं, तो आई होप यू नो द प्रेजेंट सिनारियो, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस सिनारियो ऑफ इंडिया। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर हर चैनल में, मीडिया चैनल में और प्राइवेट यूट्यूब चैनल में बहुत जोर शोर डिस्कशन, डिबेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यूनियन सिविल कोड, यूसीसी, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, टेम्पल वर्शिप एक्ट, wrong education system, and manipulation of the laws in the name of constitution, discrimination towards Hindus. There are many draconian laws have been added in the constitutions, which are so draconian that they have these laws. Through these laws, the politicians are exploiting the Hindu society, हिंदू पीपुल सिंस 1947, इवन बिफोर दैट द अंग्रेज लोग भी एक्सप्लॉइट करते थे, अभी ये पॉलिटिशियन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सिचुएशन यहाँ तक आ चुका है कि भारत में जो 29 स्टेट्स हैं, उसमें 11 स्टेट में हिंदू माइनॉरिटी बन चुका है। अकॉर्डिंग टू 2011 गवर्नमेंट सेंसस, गवर्नमेंट की ही सेंसस के हिसाब से। बाकी जो स्टेट रहे हैं, बचे हुए हैं, उसमें से वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, कर्नाटक हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, आसाम हो या मणिपुर हो, यहाँ के सिचुएशन करीब करीब पाकिस्तान से या बांग्ला से कोई खास बेहतर नहीं है। अभी जो कलकत्ता में चल रहा है, जो रेप केस हुआ, चल रहा है, तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो ऐसी एक क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे हैं हिंदुओं में जो ऑनेस्ट हैं, पैट्रियोटिक हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और एक उनका एक प्रामाणिक जीवन है। मतलब उनको ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि नहीं, ये आदमी आज ऑनेस्ट दिखता है, लेकिन ये भी एक समय था ये करप्शन करता था। ऐसा नहीं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अच्छे लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं। दे हैव बीन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट सनातन धर्म। तो उनकी जो फील्ड है, जो प्रोफेशनल फील्ड है, उसमें से वो पब्लिक में एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये सब नाम सुने होंगे, आज की तारीख में फेमस नाम है, जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, RSN सिंह जी हैं, डॉक्टर रंगनाथन हैं, जयसाई दीपक हैं, मीनाक्षी जैन हैं, विक्रम संपत हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नीरज अत्री। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि समाज में एक अवेयरनेस क्रिएट हो और लोगों को रियलिटी का पता चले कि एक्चुअली इस इंडिया में ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते हैं, क्या एक्चुअल सिचुएशन है। सही में हम, जैसे ये आज की जो गवर्नमेंट है, जो लोगों को एक ख्वाब, एक सपना दिखाता है कि 2040 में हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये वो लोग इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और पर्टिकुलरली खास करके हिंदू सिविलाइजेशन जो है, वैदिक सनातन सिविलाइजेशन, वैदिक सनातन हिस्ट्री, जो कि इस देश का बैकबोन है, किस तरह से 1947 से एक सिस्टमेटिक वे में, पर्टिकुलरली कांग्रेस गवर्नमेंट और इंक्लूडिंग बीजेपी, ये लोग पूरे देश को 80 करोड़ या 100 करोड़ हिंदुओं को अंधेरे में रखा हुआ है। तो इस तरह से ये लोग अपना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतना फेमस नहीं है चैनल में, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से वो भी कोशिश कर रहे हैं ताकि एज ए सिटीजन ऑफ भारत
इस देश का सिटीजन नागरिक होने के नाते वो भी कोशिश करते हैं कि इसमें इस यज्ञ में हम भी कुछ आहुति दें। वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि धर्म के बारे में लोगों को बताया जाए ताकि हिंदू में यूनिटी बने और भाईचारा बढ़े। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी क्रिएट हो गया है और पहले से ही था, आज भी है। वो क्या है? तो इस तरह से ये लोग अपना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतना फेमस नहीं है चैनल में, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से वो भी कोशिश कर रहे हैं ताकि एज ए सिटीजन ऑफ भारत, इस देश का सिटीजन नागरिक होने के नाते वो भी कोशिश करते हैं कि इसमें इस यज्ञ में हम भी कुछ आहुति दें। वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि धर्म के बारे में लोगों को बताया जाए ताकि हिंदू में यूनिटी बने और भाईचारा बढ़े। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी क्रिएट हो गया है और पहले से ही था, आज भी है। वो क्या है? इतने सारे डिबेट, डिस्कशन, प्रवचन होने के बावजूद भी हिंदुओं में ऐसा अक्सर हम देखते हैं कि यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। धर्म को लेके एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया उसमें हिंदुओं में नहीं है। हिंदुओं में, हर हिंदू में कन्फ्यूजन है, एक डाउट है अपनी धर्म के प्रति। हजार गुरु हैं, हजार आश्रम हैं, हजार तरह की फिलोसफी है, मतवाद हैं। तो हिंदू जो लोग हैं वो भी बड़े कन्फ्यूजन में हैं कि क्या करें, मतलब कौन सही बोल रहा है, कौन सही है, कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, ये जानना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। दूसरा ये है, देयर आर सो मच एनवी। हिंदुओं में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या देखा जाता है, द्वेष भावना देखा जाता है। वो कास्ट को लेके हो, स्टेट को लेके हो, लैंग्वेज के लेके हो, कल्चर को भी लेके हो। हिंदुओं में बहुत डिवीजन है और आपस में उनको ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है। एक जो भाईचारा होनी चाहिए कि हम सनातनी हिंदू हैं, जो कभी हुआ करता था पास्ट में, अतीत में, वो आज की तारीख में नहीं है। इसकी क्या कारण है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था। वहाँ कुछ लोग जो, मैंने जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना फेमस तो नहीं है, लेकिन अपना छोटा मोटा चैनल यूट्यूब में अपना चैनल चलाते रहते हैं और ये ट्राई करते हैं कि हिंदू सनातन धर्म की जो अवेयरनेस क्रिएट हो हिंदुओं में। उनमें से एक नाम है तुफेल चतुर्वेदी और एक नाम है स्वामी नृसिंहानंद। ये लोग भी काफ़ी लड़ाई कर रहे हैं। तुफेल चतुर्वेदी के बारे में ज़्यादा कुछ भी जानता नहीं है, लेकिन स्वामी नृसिंहानंद जो हैं, उनका एक आश्रम है दिल्ली के आसपास, एक गाजियाबाद के आसपास दासना में। उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ मुझे आइडिया है और काफ़ी लड़ाई को, शंकराचार्य संप्रदाय के हैं, महामंडलेश्वर हैं और काफ़ी हिंदुओं के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो उनकी मैं डिबेट देख रहा था। तो डिबेट में एक सरप्राइजिंगली वो ये बोल रहे थे कि हिंदू धर्म में अगर कोई गिरावट आया है, हिंदू लोग अगर आज कायर हो गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भक्ति है, भक्ति मार्ग है। हिंदू लोगों में ये जो भक्ति मार्ग का जो प्रचार कर रहे हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास है, चैतन्य महाप्रभु हैं, ऐसे जो आचार्य, वैष्णव आचार्य हैं जो लोगों को भक्ति सिखाते हैं, जैसे ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है। तो ये भक्ति मार्ग, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे इस्कॉन हरे कृष्ण वाले हैं, वो नाचते हैं, गाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, उनकी बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो ये तुफेल चतुर्वेदी जो है वो बोल रहा था कि ये नाचने गाने से क्या होगा। ये नाचना गाने की वजह से हिंदू धर्म के हिंदू लोग नपुंसक बन गए हैं और भक्ति has become the root cause of the downfall of Hindu society, of Hindu religion। ये नृसिंह चतुर्वेदी भी कुछ बोल रहा था डिबेट में और तुफेल चतुर्वेदी भी ये बोल रहा था। When I heard, जब मैंने ये सुना
आई इमीडिएटली प्रोटेस्टेड बाय राइटिंग। जब चलता है, जब ये डिबेट चलता है, तो लाइव कमेंट्स भी आप कोई दे सकते हैं, लाइव कमेंट भी चलता है, लोग कमेंट करते रहते हैं जो व्यूअर्स हैं। तो मैंने जब सुना, मैंने इमीडिएटली प्रोटेस्ट किया। मैंने ये कहा कि भक्ति मार्ग में आने वाला व्यक्ति कभी नपुंसक नहीं होता है, बल्कि सिचुएशन उसकी बिल्कुल उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल, छत्रपति शिवाजी महाराज, भीष्म पितामह, भीम, हनुमान जी, अर्जुन, ये सारे के सारे जितने लोग थे ये सब भक्ति मार्ग थे। तो ये क्या छत्रपति शिवाजी नपुंसक थे? कायर थे। अर्जुन कायर था, भीम कायर था, हनुमान जी कायर थे, पितामह भीष्म कायर थे? ऐसा तो नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो वेल नोन नेम है, जो फेमस नेम है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सवाल मैंने जब कहा तो इमीडिएटली उनके पास कोई आंसर नहीं था। नृसिंहानंद जी के पास और ये चतुर्वेदी जो आदमी है उसके पास कोई आंसर नहीं था। तो वो प्रोग्राम में जब मैंने ये कमेंट सेक्शन में ये मेरा जो ओपिनियन मैंने लिखा, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, थोड़ा एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए। इमीडिएटली कोई आंसर नहीं दे सके, उनके पास कोई आंसर था नहीं। तो हुआ यूँ कि तुफेल चतुर्वेदी उस प्रोग्राम को, उस टॉपिक को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, थोड़ा सा चेंज करके किसी तरह से वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि 1-2 दिन के बाद उसी तुफेल चतुर्वेदी ने एक दूसरा एपिसोड बनाया भक्ति मार्ग के बारे में। वो इसलिए बनाया ताकि मैंने जो उसको बात को काट दिया, उसको एक्सपोज किया कि भीष्म पितामह, हनुमान जी, भीम जी, ये सारे के सारे जो हैं ये सब भक्ति मार्ग थे, लेकिन वीर थे, पूरी दुनिया जानते हैं, सब लोग घर घर में आज हनुमान जी की पूजा होती है, भीम जी का पूजा होती है, लोग आदर के साथ हिंदू लोग उनका नाम लेते हैं। कोई कहेगा भीम कायर था, भीष्म पितामह कायर था, ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा। तो वो एक्सपोज हो गए। तो रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए उन्होंने भक्ति मार्ग के ऊपर एक एपिसोड बनाया, जस्ट 1-2 दिन के बाद। और उसमें से उसने जितना हिंदू सनातन धर्म को गाली दे सके, जितनी गंदी बात हो सके, उसने सारे के सारे जो जहर था उसने उगाला उस एपिसोड में। फॉर एग्जाम्पल, उसने मैंने उसने क्या किया, क्या कहा उसने, कृष्ण भगवान भगवान नहीं, वो एक ऑर्डिनरी एक राजा थे, पावरफुल किंग थे, लेकिन भगवान नहीं। वेद व्यास ने भागवतम, वेद पुराण नहीं लिखा है। पुराण जो है भारत की, जो हमारे हिंदू पुराण सब हैं, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, ये सारे के सारे जो ऑर्डिनरी कुछ साधु होते हैं उन्होंने लिखा है, या जंगल में आदिवासी लोग ने लिखा है, पुराने जमाने के लोग लिखे हैं, मनुष्य ने लिखा है। वेद भी मनुष्य ने लिखा है। और जैसे भगवान कृष्ण की 16,008 पत्नियां थी, उनमें से खाली रुक्मिणी उनकी एक लीगल वाइफ थी, बाकी सब इलीगल थे। श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं है। तो हरे कृष्ण वाले कहते हैं कि राधा रानी करते हैं, जय श्री राधे जय श्री राधे, लेकिन राधा रानी का नाम तो भागवतम में नहीं है। और भागवतम तो वेदव्यास लिखा भी नहीं है। और भगवान का तो कोई रूप नहीं, आकार नहीं, वो तो एक शक्ति है। तो इस तरह से वो जितना हो सके, मतलब उसका कहने का मतलब था कि अगर भारत की सनातन धर्म, अगर आज उसकी गिरावट आया है, डिग्रेडेशन आया है, तो वो सिर्फ ये जो लोग भक्ति मार्ग फॉलो करते हैं, खास करके चैतन्य महाप्रभु। हाँ, एक बात मैं भूल गया, वो बार बार चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहा था और इस्कॉन का नाम ले रहा था। तो बोल रहा था कि चैतन्य महाप्रभु कोई भगवान नहीं, साधारण आदमी। उन्होंने तो मुसलमान के बारे में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, नवद्वीप में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने मुसलमान की अगेंस्ट में कुछ लड़ाई नहीं किया, कुछ मिशन नहीं छेड़ा, कुछ बोला भी नहीं। और ये जो इस्कॉन को प्रचार करने वाले, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद, वो भी एक फ्रॉड है। इस तरह से उन्होंने एलिगेशन लगाया। यहाँ ध्यान रखना चाहिए, वैदिक सनातन धर्म में भगवान विष्णु की निंदा करना, वेद की निंदा करना, वैष्णव आचार्यों की निंदा करना, ये बहुत बड़ा महा अपराध माना जाता है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। भगवान की जो निंदा करता है, इसको मैं प्रमाण के साथ आपको एक एक बातें बताऊंगा।
प्रमाण भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वैष्णव शास्त्र में कहा गया है, जो सातों ग्रंथ है, पुराण में कहा गया है, जो भगवान विष्णु की निंदा करता है उस आदमी को इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना है, पकड़ लेना है जबरदस्ती, और उसकी जबरदस्ती उसकी जीवा को काट देना है। A person who criticizes or blasphemes Lord Vishnu, he should be immediately arrested and have his tongue cut off immediately. अगर आपके पास उतना शक्ति नहीं है तो आप उस आदमी को तर्क से, युक्ति से उसको हरा सकते हैं। अगर आप शास्त्र नहीं जानते, आप युक्ति आर्गुमेंट नहीं कर सकते, तो कान बंद करके उस जगह से आपको भाग जाना चाहिए। विष्णु की निंदा आपको नहीं सुनना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो यही कारण है ये एपिसोड मैं उस नरसिंहानंद, स्वामी नरसिंहानंद, स्वामी कहना भी गलत होगा, नरसिंहानंद और तुफैल चतुर्वेदी, उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये एपिसोड मैं बना रहा हूँ। मेरा ये इंटेंशन है कि पब्लिक को, खास करके जो हिंदुओं को, हिंदू वैदिक सनातन धर्म के बारे में ठीक ठीक नॉलेज हो, जो प्योर नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज, 100% परफेक्ट नॉलेज है, वो हिंदुओं को पता चले। आज की तारीख में 100 में से 98 लोग, 99% जो हिंदू है उनको वैदिक सनातन धर्म के बारे में पता भी नहीं है। खास करके मैंने पहले जो नाम आपको बताए, जो कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वैदिक सनातन धर्म का रक्षा हो, हिंदुओं की रक्षा हो, इस देश की कल्याण हो, जैसे पुष्पेंद्र जी हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, RSN सिंह, इस तरह के विक्रम संपत हो, ये जिस तरह ये लोग जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी इसके बारे में, सनातन वैदिक सनातन धर्म के बारे में कोई एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं लेकिन नॉलेज नहीं है। वो अपनी फील्ड में मास्टर हैं, विक्रम संपत अपनी फील्ड में मास्टर हैं, RSN सिंह उनका जो फील्ड है उसमें वो मास्टर हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी वो जो प्रवचन, जो लेक्चर देते हैं संविधान के बारे में, भारत की इंडिपेंडेंस पीरियड में जो इतिहास, जो क्या क्या घटना घटी थी, गांधी का कैरेक्टर था, उसकी एक्टिविटीज़ क्या थे, सुभाष बोस क्या थे, सरदार पटेल कैसे थे, उस समय क्या क्या घटना कैसे घट गई, कांग्रेस और ब्रिटिश के साथ क्या रिलेशन था, जो कुछ भी है उसके बारे में वो मास्टर हैं। लेकिन सनातन धर्म के बारे में जो, जब ये विषय शुरू होता है, सनातन धर्म को रिलेट करके कोई विषय है, धर्म क्या है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस क्या है, शास्त्र वेद क्या है, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, गीता रामायण भागवतम, ये सब क्या है, ये सही में इतिहास है या कोई काल्पनिक ग्रंथ है। जैसे तुफैल चतुर्वेदी कहता है कि ये सब काल्पनिक है, ऑर्डिनरी साधुओं टाइम पास करने के लिए पुराण लिखे हैं। व्यासदेव ने तो पुराण लिखा ही नहीं, वेद मनुष्य ने बनाया है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। तो इन लोगों को, भारत की आज की तारीख में हिंदुओं में 99% जो लोग हैं, चाहे वो हाईली एजुकेटेड हो, पैट्रियोटिक हो, ऑनेस्ट हो, या कोई ऑर्डिनरी अनएजुकेटेड इलिटरेट सड़क छाप आदमी हो, वो कोई खास जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये है, ये जितने भी मैंने नाम आपको गिनाए, जो फेमस पर्सनालिटी है, आजकल मीडिया चैनल में चलते हैं, जो अच्छे लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, पुष्पेंद्र जी एक ऑनेस्ट पर्सन है, पैट्रियोटिक पर्सन है, और बहुत नॉलेज है उनमें, हाईली एजुकेटेड है। मैं तो उनसे सीखता हूँ। जो भी मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, देश के बारे में, संविधान के बारे में, देश की आज़ादी के समय क्या क्या हुआ था, ये जो इस विषय में, तो मैं एक तरह देखा जाए तो ये पुष्पेंद्र जी जो हैं, RSN जी हमारे गुरु हैं, RSN सिंह जो हैं, वो हमको बताते हैं कि ये जो लेफ्ट लिबरल है उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, जो अर्बन नक्सल्स हैं, ये झारखंड, बिहार, यूपी, ये महाराष्ट्र, जो नक्सलवादी जो एक्टिविटी चल रहा है, उनका मूवमेंट कैसे है, उसका ओरिजिन क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, किस तरह से वो क्या क्या उन कर रहे हैं, किस तरह कब्जा कर रहे हैं, कहाँ से फंडिंग मिलता है, जो भी नेशनल हो इंटरनेशनल हो, तो उनके बारे में वो मास्टर हैं, वो जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रामाणिक व्यक्ति हैं, जिनको हम, जिनकी बातों पर हम विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि वो हमको सही
सही सही विषय बता रहे हैं, किसी विषय कॉन्स्टिट्यूशन से पुष्पेंद्र जी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे हैं, वो बिल्कुल पेज नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो उसका कोड नंबर है उसके साथ वो बता रहे हैं, तो कोई मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। RSN सिंह जो साहब जो बता रहे हैं वो भी प्रमाण के साथ, बिल्कुल प्रमाण के साथ बताते हैं। विक्रम संपत जो हिस्ट्री लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं, वो भी बिल्कुल प्रमाण के साथ लिखते हैं। जैसे डॉक्टर आनंद रंगनाथन हुए, वो जो कुछ बोलते हैं एकदम परफेक्ट, एकदम डाटा के साथ बोलते हैं, कोई उनकी बात को काट नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों ने अपनी प्रोफेशनल फील्ड में 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल उन्होंने दिया है उस फील्ड में, रिसर्च किए हैं, स्ट्रगल किए हैं, पढ़ाई किए हैं, तभी जाके उनका ज्ञान है। ठीक उसी तरह जैसे अपनी अपनी पर्सनल फील्ड में इन लोगों ने 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल तक दिया है, रिसर्च किए हैं, अध्ययन किए हैं, पढ़ाई किए हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप वैदिक सनातन धर्म के बारे में, स्पिरिचुअल साइंस के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको भी उसी तरह से 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में गली गली में गुरु बैठे हुए हैं, गली गली में मंदिर हैं, गली गली में आश्रम है, मठ है, अखाड़ा है, सब चल रहा है। यहाँ सभी परमहंस हैं, गली गली में परमहंस बैठे हुए हैं, हर का अपना फिलोसफी है। तो वेद पढ़नी पड़ेगी, उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, पुराण पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर गीता रामायण भागवतम, जो बहुत सारे आचार्य हैं, प्रीवियस आचार्य हैं, उनकी बुक्स किताब पढ़नी पड़ेगी। हमारी वैष्णव परंपरा में एक एक आचार्य ऐसे ऐसे किताब बनाए हैं, इतने किताब लिखे हैं कि एक आचार्य का किताब पढ़ना आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएंगे। एक आचार्य हैं, उन्होंने 100 से ज़्यादा किताब लिखे हैं, किसका 1000 पेज है, 1500 पेज है, 800 पेज है, 900 पेज है, मोटी मोटी किताब है। पूरी जिंदगी एक आचार्य की किताब को ठीक से पढ़ना समझना, पूरी जिंदगी कट जाएगी, आपको जिंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे जो व्यक्ति किसी परंपरा में, एक जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज में एक स्पिरिचुअल ज्ञान को पाने के लिए जो रास्ता है, प्रॉपर वेज हैं, जैसे 4 संप्रदाय है, 4 स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज है, कोई उस प्रामाणिक गुरु के, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की चरण में जाता है, शरण लेता है, उनसे मंत्र दीक्षा लेता है, साधना करता है, प्रॉपरली वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, बड़े बड़े जो आचार्य, प्रामाणिक आचार्य, उनकी टीका कमेंट्री को पढ़ता है, रिसर्च करता है, फिर उस जो स्पिरिचुअल साइंस है उससे वो बाइबल के साथ, कुरान के साथ, अलग अलग जो बौद्ध फिलोसफी, जैन फिलोसफी, उसके कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन करके वो जो एसेंस जो वो निकालता है उसमें से, जो पूरी, जैसे दूध है, दही बनता है, मक्खन बनता है, फिर उसके घी निकाला जाता है, घी क्लैरिफाइड बटर है, द एसेंस ऑफ द मिल्क। ठीक उसी तरह से हमको सब जानना पड़ेगा। अगर सनातन धर्म के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको भारत में एक तो 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, उसकी जो जितने सारे प्रामाणिक ग्रंथ है उनको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो उस संप्रदाय से बाहर हैं, अनऑथराइज्ड जो गुरु हैं, बोगस इलिटरेट गुरु हैं, इंक्लूडिंग जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, शिवानंद जैसे डिवाइन लाइफ सोसाइटी है, गायत्री परिवार है, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, माउंट आबू, ये ऐसे बहुत है, ऐसे श्री 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 रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, जागी वासुदेव, ईसा फाउंडेशन, ये सब बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजन। तो उनकी फिलोसॉफी को भी जानना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, कितनी सच्चाई है, कितनी उसमें गलत है। गुरु वही होता है, स्पिरिचुअल मास्टर वही होता है जो सारी विषय में जानता है, वो भागवतम भी जानता है, वेद जानता है, प्रामाणिक आचार्य जो हैं उनको भी जानता है, जो परंपरा से बाहर हैं, जैसे शंकराचार्य हैं, संप्रदाय हैं, अलग संप्रदाय, उनको भी जानता है। प्लस ये जो मॉडर्न कमर्शियल गुरुज हैं, कॉरपोरेट गुरुज हैं, ये जागी वासुदेव, रविशंकर जैसे लोग, महर्षि महेश जोगी, इनका फिलोसफी भी वो जानता है, प्लस इंक्लूडिंग बाइबल एंड कुरान, क्रिश्चियनिटी एंड प्लस इस्लाम, इस सब के बारे में जिसका फंडामेंटल आइडिया है,
जान के जो शिष्य है उसकी डाउट को, कंफ्यूजन को जो क्लियर कर सकता है, शिष्य जो है, जो जेन्युइन शिष्य है, जो गुरु से कुछ भी सवाल करता है धर्म के बारे में, ये क्या है, ये इस्लाम में ऐसा लिखा गया, बाइबल में ऐसा लिखा गया है, हमारी गीता में ऐसा लिखा गया है, तो कौन सच है, कौन सही है, कौन गलत है। तो गुरु का ये ड्यूटी बनता है कि गुरु उसकी कंफ्यूजन को दूर करे, शास्त्रों के आधार पर, अपनी मनमानी ढंग से नहीं। वॉट एवर ए वैष्णव आचार्य सेज, ही सेज अकॉर्डिंग टू द ऑथराइज्ड वैदिक लिटरेचर्स, वैदिक स्क्रिप्चर्स। प्रामाणिक गुरु अपनी मनमानी ढंग से बात नहीं करता। वो नहीं कहता कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं बोलता है। वो जो भी कुछ बोलता है वो प्रमाण के साथ बोलता है। भगवान ऐसे हैं, गीता में ऐसा लिखा है, भागवत में ऐसा लिखा है, पुराण में ऐसा लिखा है, वेद में ऐसा लिखा है, उपनिषद में ऐसा लिखा है। प्रमाण करके दिखाता कि ये भगवान है। इस सवाल का ये जवाब है, उसे गुरु कहते हैं। तो ये एक टॉपिक हुआ, एक पॉइंट हुआ। अभी हम एक दूसरी विषय में बात करेंगे। आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से ये ऑब्जर्व करेंगे, ये जितने भी गुरुज हैं प्लस ये सोशल वर्कर्स हैं, पैट्रियोटिक लोग, जिनके जो फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम मैंने लिया, पुष्पेंद्र जी, RSN सिंह जी, महेश जोगी, और एक बहुत बड़ा नाम है जो मैं कहना भूल गया, जो हाईली आज की तारीख में जो भारत में, जो इंडिया में हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेज से जुड़े हुए लोग हैं, एक नाम उनमें से है राजीव मालहोत्रा, जिनका एक इन्फिनिटी फाउंडेशन है। वो एक बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, जेन्युइन पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, और वो उनका काफ़ी समझ है, इज डीपली रियलाइज्ड। वो भारत की स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी हद तक समझते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, राजीव मालहोत्रा जी चैतन्य महाप्रभु की, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, उनकी टीचिंग्स, जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स है, उसको वो नहीं जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए हुए जो गोस्वामी हैं, वैष्णवाचार्य हैं, उनकी लिखी गई जो ग्रंथ हैं, जो टीकाएं हैं, उन्होंने, मुझे नहीं लगता वो पढ़े होंगे। जो परंपरा से बाहर हैं, जो गुरु लोग हैं, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो अपने चलाते हैं, सांख्य फिलोसॉफी है, पातंजलि है, ये वो सब परंपरा में आए, तो वो सब साइड कर दीजिए। 4 संप्रदाय में यूनिवर्सिटी जो फिलोसॉफी है, उसमें भी 100% परफेक्ट स्पिरिचुअल साइंस नहीं दिया गया है। जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले इस दुनिया में आए, तो उन्होंने 4 संप्रदाय में जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, प्लस उनका अपना जो टीचिंग है, अपना मतलब चैतन्य महाप्रभु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु इज द डायरेक्ट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जो विष्णु हैं, जो नारायण हैं, जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, वही चैतन्य महाप्रभु हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सत चिद आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। एकली भगवान कृष्ण आर्ष भृत्य, भगवान एक है, हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं, बाकी सब नौकर हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत में लिखा गया है। गीता में तो भगवान तो खुद कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम बीजप्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ, सब कुछ मुझसे निकला है। वेदैश्च सर्व अहम एव वेद्य, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेद मुझसे बनाए, मुझसे निकला है। वेद पढ़ोगे तो किससे जाने, मुझे ही जानोगे। वेद जानने वाला अगर कौन है तो मैं ही हूँ। भगवान तो साफ कर देते हैं, इसलिए कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अर्जुन, सब कुछ छोड़ छाड़ दे, तू मेरे शरण में आ, जो मैं कहता हूँ कर। मैं कहता हूँ मारो तो मारो, कुछ पाप नहीं होगा, पाप से बचा लूंगा, क्यों? मैं भगवान हूँ, सर्वसमर्थ हूँ। मोक्षामि मां शुचि हो, कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा ये एपिसोड में।
तो मैं ये कह रहा था कि ये जितने भी फेमस पर्सनालिटी है जिनका नाम मैंने आपको कहा, पुष्पेंद्र जी, राजीव मल्होत्रा, नृसिंहानंद, ये तुफैल चतुर्वेदी, ये जिस तरह की आज की तारीख में जिन लोगों ने भारतीय हिंदुइज्म को, हिंदू सनातन धर्म को, हिंदू सनातन धर्म के उत्थान के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू सनातन धर्म, और टीवी चैनल में जो लोग आज कोशिश कर रहे हैं, जनरली अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, ये सारे के सारे लोग आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, महर्षि महेश जोगी, जागी वासुदेव, या तो रविशंकर, आर्य समाज, स्वामी दयानंद, ये जो लोग हैं, और एक नाम बहुत बड़ा नाम है अरविंदो। तो ये अरविंद, दयानंद, शंकराचार्य जी जो अद्वैत वेदांत दिए थे, ये जागी वासुदेव, ये महर्षि महेश जोगी, इनकी फिलोसॉफी के इनकी जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल नॉलेज, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल टीचिंग्स, वो तो अनऑथराइज्ड है, बोगस है, लेकिन जो भी कुछ सिखाए हैं उनसे ये लोग काफ़ी प्रभावित, इंस्पायर्ड हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। ये जितने भी लोग हैं, इनमें से कोई चैतन्य महाप्रभु की फिलोसॉफी को ठीक से जानते भी नहीं है। ये सारे के सारे जनरली, खास करके ये लोग विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो हैं, इनसे काफ़ी वो इंस्पायर्ड हैं, प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस्ड हैं। और इस एपिसोड में प्रमाण करके मैं दिखाऊंगा आपसे कि स्वामी विवेकानंद एक नंबर का मूर्ख आदमी था, बेवकूफ़ आदमी था। एक तो नंबर वन, एक तो है कि जगत गुरु शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत हमको टीचिंग दिए हैं, वो कंप्लीटली, दैट टीचिंग, दैट स्पिरिचुअल टीचिंग इज कंप्लीटली 100% अगेंस्ट वैदिक स्पिरिचुअल साइंस। ये जगत गुरु शंकराचार्य हमको बिल्कुल गलत पढ़ाए हैं, और वही अद्वैत वेदांत वो विवेकानंद उसको रिप्रेजेंट करता है, या वो अपने जीवन में फॉलो किया। और ये जो स्वामी विवेकानंद है, ये सिर्फ हमको स्पिरिचुअली गलत टीचिंग नहीं दिया है, बल्कि हमको जो मटेरियल हिस्ट्री है, साइंस है, उसमें भी गलत टीचिंग दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतिहास बारे में, सिविलाइजेशन क्या है, एवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में भी गलत टीचिंग दिया है। ये मैं अभी आगे आपको चल के बताऊंगा। तो यहाँ तक इस टॉपिक में मैंने आपको जितने भी बात बताया उसका एसेंस है, भारत में जो भी कुछ लोग हैं, पैट्रियोटिक ऑनेस्ट लोग हैं, जो हिंदू सनातन धर्म के प्रति जिनका सम्मान है और रिस्पेक्ट है, जो उसको सनातन धर्म की रक्षा करने की सोचते हैं, हिंदू लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज़ मीडिया के चैनल माध्यम से, अपनी प्रवचन से या लेक्चर से, इन लोगों में ये जो लोग हैं सारे के सारे, ये जो दयानंद, महर्षि महेश जोगी, शंकराचार्य, विवेकानंद, अरविंद, इनकी फिलोसॉफी से काफ़ी प्रभावित हैं, और उनको ही वो समझते हैं कि यही बड़े बड़े आचार्य हैं, और इन लोगों ने जो सिखाया है हमको, उसी पर वो रिसर्च करते हैं, पब्लिक में वही लेक्चर में वही बोलते हैं, और उनको लगता है कि इसी से ही कोई समाधान निकलेगा। और समाधान क्या है कि भगवान, जनरली इन लोगों का फिलोसॉफी है, कोई भगवान नहीं है, एक शक्ति है, शक्ति काम कर रहा है, सब कुछ शक्ति है। ये यहाँ तक वो बोलते हैं, ये जागी वासुदेव जैसा ईसा फाउंडेशन का जो गुरु है, वो जागी वासुदेव, फ्रॉड आदमी जो है, वो यहाँ तक बोलता है कि सब कुछ तो एनर्जी है, कॉन्शसनेस है। मैं अगर, मेरा एक मटेरियल कॉन्शसनेस है, अब दूसरा कॉन्शसनेस जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, मेरी इंडिविजुअल कॉन्शसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शसनेस में एक पॉइंट पर उसकी कनेक्ट हो जाता है। अगर आप कुछ साधना करेंगे, कुछ ध्यान करेंगे, कुछ नियम कानून का फॉलो करेंगे, तो धीरे 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 साधना करते करते, प्रैक्टिस करते करते, आपकी जो इंडिविजुअल कॉन्शसनेस है वो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस के साथ टच हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और जिस दिन वो कनेक्ट हो जाएगा, उसी दिन अगर मैं कनेक्ट कर लूँगा तो मैं भगवान को भी कनेक्ट कर लूँगा। आपकी जो भगवान, वो मतलब आप हिंदुओं को इंडिकेट करके वो बोल रहा था, एक लेक्चर मैंने सुना था, वो जागी वासुदेव से बोल रहा था कि जिस दिन वो कनेक्ट हो जाएगा तो आप तो भगवान को भी कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान कंट्रोल करेंगे, आप खुद ही भगवान बन जाएंगे, यहाँ तक वो बोलता है।
इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा पाखंड इस दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कि इन इन बदमाशों को, ये मूर्खों को, इन अकल के अंधों को ये गुरु बन के जो बैठे हैं, करोड़ों लोगों की ब्रेन वॉश करते हैं, उनको डाइवर्ट करते हैं, उनकी उनके पूरा उसको एक उनके माइंड में पॉइजन जहर जैसा भर देते हैं। वो एक आदमी सनातन धर्म के प्रति उसकी जो लॉयल्टी है, कोई हिंदू है, उसकी लॉयल्टी किसके साथ होना चाहिए, उसकी वफादारी किसके साथ होना चाहिए? वेद के साथ होना चाहिए, विष्णु के साथ होना चाहिए, गीता के साथ होना चाहिए, भागवतम के साथ होना चाहिए, पुराण के साथ होना चाहिए, उपनिषद के साथ होना चाहिए। लेकिन होता यूं है कि ये जो आज की तारीख में जो हिंदुस्तान में, जो इंडिया में, भारत में जो हिंदू लोग रहते हैं, वेद के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है, गीता के ऊपर आस्था नहीं है, वो पुराण को इतना नहीं जानते हैं। ये जो गुरु हैं, श्री श्री श्री, ये जगी वासुदेव, महर्षि जोगी, अरविंद, विवेकानंद, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनको कुछ रोटी का टुकड़ा दे देता है, कुछ फैसिलिटीज देता है, मेडिकल फैसिलिटीज देता है, या कुछ कुछ हेल्प करता है, या तो फिर और वो जो साधु है, गुरु जिसको मानते हैं, वो उनकी जात का है, या तो बहुत पैसा वाला है, कुछ उनको फायदा मिलता है। इसकी वजह से आज की भारत की जो हिंदू हैं, 100 में से 98% ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं और ऑर्गेनाइजेशन की वफादारी निभाते हैं। इसलिए 1000 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, 1000 किस्म की गुरु गुरु बैठे, जिनको अगर ठीक भाषा में कहा जाए, लोकल लैंग्वेज में, तो गुरु घंटाल। ये गुरु घंटाल के प्रति उनकी आस्था है, उनके ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का एनिमिटी है, जेलसी रहता है, एनवियसनेस रहता है, कंपटीशन रहता है मार्केट में, क्योंकि ये सब कॉरपोरेट गुरु हैं। वो अपना अपना कंपनी, इंडस्ट्री बनाए हैं, रिलीजियस इंडस्ट्रीज चलाते हैं। इसलिए हिंदुओं में कभी भाईचारा नहीं होता है, प्रेम नहीं हो रहा है, और उनका यूनिटी नहीं हो रहा है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, ऑफ वैदिक सनातन धर्म। इस बात को ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी ये तो एपिसोड में, इस एपिसोड को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा एपिसोड लंबा हो जाए। मैंने सुना है टीवी चैनल से कि आजकल के जो लोग जनरली बोलते हैं कि आजकल की जो नौजवान हैं, यंगर जनरेशन है, वो सत्तू नहीं खाता है, वो मैगी खाता है, और मैगी 2 मिनट में बनता है। और मैगी खाने वाले को आप सत्तू खिलाएंगे तो नहीं खाएगा। 10 मिनट, 5 मिनट, वो 15 मिनट सुन सकता है, ज़्यादा लंबा एपिसोड देखेगा नहीं। मेरे भाई, जिंदा रहना है हिंदुओं, सनातन हिंदुओं को मैं बोल रहा हूँ, ये अगर जिंदा रहना है, सम्मान के साथ रहना है, इज्जत के साथ रहना चाहती हो, मनुष्य की जीवन जीना चाहते हो, मनुष्य जीवन की जो महत्व है उसको अनुभव करना चाहते हो, उसको जानना चाहते हो, तो सत्तू खाना सीखो, सत्तू खाना शुरू करो। ज्यादा मैगी खाओगे तो वो तुम्हारी जो ब्रेन है ना, तुम्हारी ब्रेन के साथ योर माइंड, योर ब्रेन, योर इंटेलिजेंस विल बी द प्लेग्राउंड फॉर बिग कॉर्पोरेट। So your brain will be the playground of the industrialist or the corporate people, religious mafias or corporate mafias or political mafias to fulfill their evil desires. आपकी ब्रेन को ब्रेन वॉश करेंगे, कैप्चर करेंगे, और आपको एक रोबोट की तरह उनकी जो डिजायर्स है, उनकी जो इविल स्कीम्स हैं, उसमें आपको यूज करेंगे और थ्रो कर फेंक देंगे, यूज एंड थ्रो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुत्ते की तरह जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कुत्ते होते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाएगा, चाहे तुम 10,000 सैलरी लेते हो या 10 लाख का सैलरी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीवन तो बस वही सिक्योरिटी गार्ड है, यस सर ऐसे होकर रह जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। मनुष्य जीवन की महत्व तो तुम कभी समझ नहीं सकोगे। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे, जैसे मैंने बोला था कि ये सारे के सारे लोग, ये दयानंद, महर्षि जोगी और स्वामी विवेकानंद, इनकी टीचिंग्स, इनकी पर्सनालिटी से ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो इनमें से जो मेन पर्सन है वो है स्वामी विवेकानंद।
अभी मैं आपको इस एपिसोड में, इस सीरीज में, ये जो एपिसोड चलेगा, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैं ये प्रमाण करके दिखाऊंगा कि विवेकानंद कितना बड़ा मूर्ख और बेवकूफ़ आदमी था और उसने कितना बड़ा नुकसान करके गया है इस देश में, खास करके हिंदुओं की जो माइंड में कितना वो गलत इंफॉर्मेशन दे के गया है। और वो इंफॉर्मेशन आज इवन पढ़े लिखे जो हाईली एजुकेटेड लोग भी हैं वो भी उस जाल में फंसे हुए हैं और वो इंडिया को उस विवेकानंद की नज़र से ही देखते हैं। ये जो मोस्ट हाईली एजुकेटेड पीपल, they have been seen, they have been observing the condition of India, the spiritual condition or economical condition or political situation through the vision of Swami Vivekananda। जो विवेकानंद ऐसा कह के गया वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, इंस्पायर हैं। तो विवेकानंद की एक्चुअली वो कितना ज्ञानी था या कितना बड़ा महामूर्ख था वो मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा।